हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज का टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर बीपीएड। व्हाट इज बीपीएड? बीपीएड क्या है? बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल और इंटर लेवल कॉलेज में, इंटर यानी कि 12 अप टू 12 स्टैंडर्ड, एक फिजिकल टीचर की नियुक्ति की जाती है। फिजिकल टीचर भौतिक चिकित्सक मीन्स वो चिकित्सक बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु, उसके सामान्य क्रियाकलाप के विकास हेतु, बौद्धिक विकास हेतु एक्सरसाइज यानी कि योगाभ्यास और परेड और व्यायाम की व्यवस्था करते हैं, जिसमें बच्चों के लिए सिटिंग एक्सरसाइज, स्टैंडिंग एक्सरसाइज, भाग दौड़, डिफरेंट प्रकार के क्रियाकलाप का आयोजन करते हैं। इसलिए उनकी जो योग्यता होती है वो मिनिमम ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद में बीपीएड वो करते हैं। एक होता है बीपीएड, दूसरा होता है डीपीएड। डीपीएड जो होता है वो 12 स्टैंडर्ड पास करने के बाद होता है। तो इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर उनकी एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इनकी ट्रेनिंग सेंटर होती है, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्रों में भी होती है। तो इनके जो सिलेबस है, इनके कोर्स जो पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग जो होती है बीपीएड कोर्स के लिए, बीपीएड के टीचर बनने के लिए, उसमें एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो आज हम देखेंगे इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और बीपीएड के विभिन्न पहलू के बारे में। कोर्स का नाम जो होता है वो होता है अंडर ग्रेजुएट फिजिकल टीचर। अंडर ग्रेजुएट फिजिकल टीचर, उनकी जो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट नेम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल टीचर। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल टीचर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो लेक्चर लगाए जाते हैं, क्लासेज जो लगती है, उसके उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट का बीपीएड कोर्स में सर्वप्रथम स्वागत करना, उसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसको समझाना। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं वहाँ पर, वो विभिन्न शिक्षण संकाय, डिफरेंट एजुकेशन स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से होते हैं। तो ये 12 स्टैंडर्ड पास होते हैं या ग्रेजुएट होते हैं। तो वहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो जब इस सब्जेक्ट का हम शुरुआत करते हैं तो अगर हम ह्यूमन स्केलेटन, मानव की जो अस्थि संरचना है, उसके बारे में अगर देखते हैं तो क्रमशः मुख्य रूप से जो स्केलेटन जो होता है, अस्थि तंत्र होता है, उसमें स्कल यानी खोपड़ी, मैंडिबल, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, वर्टिब्रल कॉलम, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टेलस, कल्केनियस, इलियम इत्यादि मुख्य रूप से बोन पाए जाते हैं। इस कंकाल का स्केलेटन का क्लासिफिकेशन आप मेरे द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन वीडियो यूट्यूब पर है, उसे भी आप देख सकते हैं।
ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन के बारे में जो डिफरेंट सिस्टम है जो पढ़ाई जाती है, उसमें नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, संचरण तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, मस्कुलो सिस्टम या मस्कुलर, मांस जो होती है शरीर में, मसल्स, उसके बारे में, स्केलेटन, अस्थि तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इस प्रकार से विभिन्न सिस्टम के बारे में उन्हें क्लासेज अटेंड कराए जाते हैं, उसका अध्ययन कराया जाता है, उसकी लेक्चर आयोजित होती है। किसी भी सब्जेक्ट का शुरुआत करने से पहले शुरू में जो हम पढ़ते हैं, डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग देयर स्पेशलाइजेशन एंड मेथड ऑफ डिस्कशन। एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, और दोनों में अंतर क्या है, और दोनों का स्पेशलाइजेशन, विशेषता क्या है। डिस्कस द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में जो बेसिक अंतर है, वो अंतर और समानता दोनों जो है वो पढ़ते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सो इस सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स, खेल कूद में इसकी क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है। एनाटॉमी का मीनिंग, इसका मीनिंग वर्ड एनाटॉमी का क्या होता है। द स्टडी ऑफ एनाटॉमी गोज बैक ओवर 2000 years to the ancient Greek. The literally meaning of word anatomy derived from a Greek word that means to cut apart. Greek "ena" means up plus "tomia" means cutting. It's known as dissect for purpose of study, observation, structure or treatment. एनाटॉमी का मीनिंग जो है अगर हम देखें तो एनाटॉमी सदियों से, यानी 2000 वर्ष पूर्व से इसका इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी आप अगर बुक्स पढ़ेंगे, पॉकेट मैनुअल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी बाय डॉक्टर रामनरेश कुमार, उसमें आपको मिलेगा कि एनाटॉमी का हिस्ट्री आदिकाल से आज तक कैसे कैसे आया, यह एक लंबा टॉपिक होता है। और यूट्यूब पर भी ये आपको वीडियो मिल जाएगा, डॉक्टर रामनरेश कुमार, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। वर्ड एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी शब्द का रचना दो शब्दों से होता है, एना एंड टोमी। एना का मीन्स होता है टू कट, एना मीन्स कट, एंड टोमी मीन्स, टोमिया word derived from, tomi means derived from tomia which meaning cut. So किसी भी डेड बॉडी को काट करके, डिसेक्ट करके, डिसेक्शन जो होता है शव विच्छेदन, काट करके जो हम अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन का हम क्लिनिकल, चिकित्सीय व्यवहार के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं, ये है एनाटॉमी। Let us discuss with reason. First time or Galen era, anatomy was first studied by observing the exterior of the body and observing the wounds of soldier and other injury. पहले एनाटॉमी बाहर से भौतिक अपीयरेंस, आकार जो है वो देख करके पता किया जाता था, जिसे आज हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। और जो डिफरेंट एक्सीडेंटल केसेज होते थे, या हमारे सैनिक जो लड़ाई में जाते थे, जो इंज्यूर्ड होते थे, क्षत विक्षत होता था, उनके टूटे कटे हुए भागों को देखकर अध्ययन किया जाता था, या एक्सीडेंटल अचानक जो
डेथ होते थे, केसेज होते थे, उसका होता था। कुछ समय बाद डेड बॉडी जो है, मृत शरीर को चीर कर डिसेक्ट करके और काट करके उसके भाग को अंदर से देखा गया और इसके बाद में उसका एनाटॉमी का रिलेशन फिजियोलॉजी से कोरिलेट करके देखा गया और इसका उपयोग हुआ, जो आज ग्रेजुअल जो विकसित हुआ उसे हम पढ़ रहे हैं। मॉडर्न एनाटॉमी जो है, अभी जो मॉडर्न एनाटॉमी है जो पढ़ाई होती है, तो उसमें एक चैप्टर है एक्सरे या इमेजिंग। एक्सरे के द्वारा, एक्सरे मशीन से जो हम चेस्ट का एक्सरे या बोन का एक्सरे लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसका कंडीशन क्या है, बोन फ्रैक्चर हो गया है या डिसलोकेट हो गया है या ओवर ग्रोथ हो गया है या शॉर्ट हो गया है या दो हड्डियों के बीच में गैप होता है। तो इससे भी एनाटॉमी पढ़ने में मदद मिलती है। एंड्रियाज वेसेलिस is the father of modern anatomy and his work, The Beginning of Modern Medicine, Gross Anatomy or Macroscopic Anatomy, is the study of larger structures. अब एनाटॉमी में जो विकास हुआ उसके बाद एनाटॉमी के स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है। मॉडर्न एनाटॉमी में मैक्रो एनाटॉमी एंड माइक्रो एनाटॉमी, जो हम आंखों से देख करके जो हम अध्ययन करते हैं वो हो गया मैक्रो एनाटॉमी, और जिस स्ट्रक्चर का हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख करके अध्ययन करते हैं वो हो गया माइक्रो एनाटॉमी या सूक्ष्म एनाटॉमी। तो माइक्रो एनाटॉमी के द्वारा हम शरीर के विभिन्न अंगों के जो सेक्शन होते हैं, स्लाइड होते हैं या हिस्टोलॉजिकल स्लाइड जिसे हम बोलते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। उसके आधार पर आज कैंसर जैसे बीमारियों का या दूसरे बीमारियों का या ल्यूकोमिया का हम अध्ययन करते हैं कि ये नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। माइक्रो एनाटॉमी जो है उसके द्वारा, माइक्रो मीन्स छोटा और स्मॉल मीन्स इवन, जैसे हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी और ह्यूमन बॉडी। तो एक सेल जो है, कोशिका है, उसके अंतर्गत जो केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, दूसरे जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन हम माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। माइक्रोस्कोप का जैसे ही आविष्कार हुआ तो एनाटॉमी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिससे इसका अध्ययन और सुगम हो गया। तो एनाटॉमी के नॉलेज के बगैर, उसकी जानकारी के बगैर हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जो है और फिजियोलॉजी, उसका फंक्शन नहीं समझ सकते। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई एक्सरसाइज करता है, वहाँ पर स्प्रेन होता है या चमक होती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो पहले हम जानते हैं कि किस भाग में है और वहाँ क्या बोन है और उसकी क्या स्थिति है। और एनाटॉमी का अगर हमें मालूम नहीं हो, अध्ययन आइडिया नहीं हो, तब हम हाउ द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड, जैसे हृदय का वाल जो है वह कैसे बना है, कितने लेयर का है, हार्ट में कितने चेम्बर है। जैसे हम हार्ट में पढ़ते हैं कि 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। तो बिना डिसेक्शन का तो ये हमें मालूम नहीं होगा, तो यहाँ डिसेक्शन जरूरी है। और ये तब मालूम होता है कि आर्ट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है और वेंट्रिकल से प्योर ब्लड जाता है, मीन सेंटर टू पेरीफेरी एंड पेरीफेरी टू सेंटर। हाउ मेनी ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई द हार्ट, हाउ मेनी वाल्व्स डज द हार्ट हैव, ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, जैसे आयोटिक वाल्व होते हैं, पल्मोनरी वाल्व होते हैं, डिफरेंट वाल्व होते हैं। लेट अस सी व्हाट फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट स्टडी दैट, व्हाट डज इट डू, हाउ डज इट कंट्रैक्ट,
हार्ट जो पंप करता है, हार्ट में जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, ये कैसे होता है, ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो हार्ट में जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये हार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एसे नोड कहते हैं। एसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर, ये 4 नोड्स के द्वारा शरीर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और जिसके द्वारा सब्सिक्वेंट एक के बाद एक इस हृदय का, हार्ट का सिकुड़न और फैलाव होता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हम नोट करते हैं, लिखते हैं या चेक करते हैं, उस समय लिखते हैं कितना बटा कितना है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी कोरिलेट विद द स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में सपोज हम ये पढ़ते हैं कि दिल, हार्ट क्या है, कितने चेम्बर का है, कैसे, कहाँ पर ये रुका हुआ है, ये सिचुएशन है। तो फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ब्लड जो है उसमें कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और ब्लड का निर्माण कैसे होता है। इसी प्रकार जितने सिस्टम है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, एक के बगैर दूसरे का काम नहीं होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो नॉलेज है इस कोर्स में दिया गया है, इसका कारण ये है कि बिना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सही नॉलेज के बगैर, उसके बिना किसी भी स्ट्रक्चर, ऑर्गन का जो शेप है, साइज है, उसका फंक्शन है, वो हम नहीं समझ सकते। एक्सरसाइज के दौरान किस ऑर्गन का काम ज़्यादा होता है और किसका कम होता है, वो कैसे मेंटेन होता है। इसी प्रकार किस स्टूडेंट को, किस कैंडिडेट को हम किस गेम के लिए सिलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है। जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए जनरली हम जिसका हाइट लंबा होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग के लिए ओबेस पर्सन जो है, मोटा है, उसका हम सिलेक्शन नहीं करते हैं। तो ये गेम और उसके इंडिविजुअल एबिलिटी के आधार पर हम किसी भी गेम और इवेंट्स के लिए सिलेक्ट करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी होने के बाद उसकी क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। जैसे दौड़ में एंकिल स्प्रेन, एड़ी का स्प्रेन या मोच जो हो जाता है, या गिरने के बाद में किसी पार्ट की इंजरी होती है, तो उस पार्ट का हम फर्स्ट एड कैसे करेंगे। रिहेबिलिटेशन एंड नेचुरोपैथी, अगर किसी को कोई संक्रमण है, बीमारी है, तो उसको उस गेम से कितना समय के लिए अलग रख सकते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, वो वहाँ पर हम निर्धारित करते हैं। और इसके द्वारा ही किसी का हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा है हम जानते हैं। जैसे किसी कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन कितना है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये एनीमिक है या नॉर्मल है। तो जिसका पाचन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब जो प्रक्रिया है, काम है, अगर नॉर्मल है तो उसे हम कहते हैं कि नॉर्मल है। लेकिन किसी का अगर गैस बनता है, एसिडिटी है, तो कहते हैं कि इसका डाइजेस्टिव, पाचन सिस्टम जो है ये असामान्य है। इसे सामान्य करने के लिए हम बेड रेस्ट देते हैं या उसके खान पान में बदलाव करते हैं या समय में बदलाव करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अध्ययन से हम ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर, उसके संरचना और डिफरेंट जो मूवमेंट स्किल है, लोकोमोशन है, या उसमें जो चेंजेज होते हैं, चलन है, जो मूवमेंट होते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक प्रूफ देते हैं और उसके आधार पर ही
ये हम कहते हैं कि ये सामान्य है और ये असामान्य है, जिसके बाद हम पार्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या गेम्स में उसको हम अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद इसके सामान्य संरचना के आधार पर ही हम देखते हैं कि इसका न्यूट्रिशन पोषण जो है वो सही है या नहीं है, या इसे किस प्रकार की पोषण की ज़रूरत है, जैसे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या फैट या मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत है। इस प्रकार हम बीपीएड में देखते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का महत्व क्या है। कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कोचिंग, नोट्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री उपलब्ध है, जो आपको ईमेल के द्वारा या डाक के द्वारा दिया जा सकता है। मेरा बुक्स है पॉकेट मैनुअल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Author of Pocket Manual of Human Anatomy, Pocket Manual of Obstetrics and Gynecology, including infant hygiene, Sure Success series on homeopathic pharmacy। तो Sure Success on homeopathic pharmacy ये आयुष ब्रांच के लिए है, लेकिन बीपीएड के जो स्टूडेंट है वो पॉकेट मैनुअल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड पॉकेट मैनुअल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी इंक्लूडिंग इन्फेंट हाइजीन पढ़ सकते हैं। जिनको ज़रूरत होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेजेंगे अपना एड्रेस। उसके बाद उनको फ़ोन, उनका जो एड्रेस होगा वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। पेमेंट व्हाट्सएप या अकाउंट के द्वारा आ जाएगा, मैं भेज दूँगा। और अभी पूरे नवंबर यानी कि 31 नवंबर तक इस बुक्स पर 50% डिस्काउंट है। थैंक यू।